डायरेक्ट सेलिंग में वर्क कर रहे सभी फाइटर्स को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत दिनों से मन में एक बात आती थी कि डायरेक्ट सेलिंग पर छोटा छोटा वीडियो बनाऊं, और आज उसी प्रेरणा से आज कुछ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में जब हम लोग आते हैं, आने से पहले हम लोगों को बताया जाता है आउटसाइड की बात। वो है क्या कि यहाँ आप आर्थिक आज़ादी पा सकते हैं, आप यहाँ समय की आज़ादी पा सकते हैं, अपार धन दौलत पा सकते हैं, आपके पास कार होगी, आपके पास बहुत बड़ी महलें होगी यानी हाउस होगी, उसके बाद आपको फॉरेन ट्रिप मिल सकता है, आपका जीवन सुरक्षित हो सकता है। तो इस चीज़ को सुनते ही हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में कूद पड़ते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कूद गए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ आउटसाइड है। तो हमें ये सारी चीज़ जो दिखाया जाता है, ये प्राप्त कैसे होगा, ये हो सकता है या नहीं, ये प्राप्त होगा, बशर्ते कि सबसे पहले हमें इनसाइड पर गौर करने की ज़रूरत है। और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में आज मज़ा लूट रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं, खुशियाँ लूट रहे हैं, मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, उसके पीछे है इनसाइड की बहुत बड़ी महत्व। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले डायरेक्ट सेलर एक मल्टी लेवल मार्केटर, एक नेटवर्क मार्केटर कैसे आगे बढ़ते हैं, उसका क्या कारण है, किस चीज़ को लेकर बढ़ते हैं, उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, उस तरह की संस्कार की ज़रूरत होती है। तो हमें भी अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर सफलता लाभ लेनी है तो डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाती है, उसके संस्कार हमें सबसे पहले ज़रूरत है। और हमें अच्छी संस्कार की भी ज़रूरत है। पैसे आपकी आउटसाइड चीज़ है, लेकिन सबसे पहले हमें अच्छी संस्कार की ज़रूरत है। कोई भी क्षेत्र है, अगर आपके पास अच्छी संस्कार है, वहाँ निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपकी सफलता में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी, बशर्ते कि हमें पहले सबसे पहले ज़रूरी है अच्छी संस्कार एकत्रित करने की। दूसरी चीज़ है अच्छे व्यवहार में। जब अच्छे संस्कार आपके पास होंगे तो आपके पास अच्छे व्यवहार होगी, आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, और ये लोगों का बिजनेस है। हम लोगों के साथ ही डील करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग अपनों के साथ पहले शुरुआत करते हैं इस बिजनेस को, और अपनों के साथ शुरुआत करते हैं। अगर हम इस चीज़ को बेहतर ढंग से नहीं जानेंगे तो न आपको लाभ होगा, न ही आपके अपनों को लाभ होगा। चाहते हैं आप खुद को भी यहाँ से लाभान्वित होना और अपने को भी लाभ पहुँचाना, तो सबसे पहले अच्छे संस्कार में आए, चरित्रवान बने, गुणवान बने। दूसरी चीज़ है योग्यता। आप कहीं भी हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ एक अलग ज्ञान की ज़रूरत होती है। हर क्षेत्र में सिस्टम में आने की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें, सबसे पहले सीखने की कोशिश करें, योग्यता अपने अंदर अर्जन करने की कोशिश करें। क्योंकि मेरे गुरुजी बोलते हैं, योग्यता नहीं दावी करे दुर्गति में वही मरे। डायरेक्ट सेलिंग में
बोरा भर के लोग आते हैं, लेकिन धीरे 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 करके भाग भी जाते हैं। उसका कारण है कि लोग जानने की कोशिश इस क्षेत्र को नहीं करते हैं, जबकि व्यापक है। आज कोरोना का माहौल है, लॉकडाउन से जूझ रहे हैं लोग, फिर भी आज ऑनलाइन मार्केटिंग करके बहुत ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं। उसका कारण है कि सिस्टम का लोग फॉलो कर रहे हैं। जो लोग सिस्टम का फॉलो करेंगे, जो लोग सिस्टम पर चलेंगे, निश्चय ही यहाँ से सफलता मिलेगी। पहले हम लोग मीटिंग्स जो लेते थे किसी हॉल में लेते थे, लेकिन आज जो है जूम, देखिए कोरोना आई तो आपको बहुत बड़ी चीज़ दे कर गई है। हम लोग जूम पर हज़ार हज़ार लोगों को एकत्रित कर लेते हैं। पहले मीटिंग होती थी तो 500 छोटी जो सेमिनार होती थी उसमें 500 लोग बहुत आते थे, आज हज़ार हज़ार लोग हम उसमें ले आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है योग्यता। और योग्यता कैसे आएगा? तो जो लोग के साथ आप जुड़ते हैं उनसे आप सीखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। ये क्षेत्र बहुत व्यापक है। इंडिया में जितने भी बेरोजगारी है सब दूर हो सकता है। बेरोजगारी दूर करने का बहुत बड़ा अस्त्र और शस्त्र है नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। और यह सामान्य लोगों को ऊपर ले जाने की बहुत बड़ी हथियार है, बशर्ते कि इसे सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। जो लोग इसको जितना सीखेंगे, जो लोग इसको जितना जानेंगे, उतना भाग सकते हैं। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में आप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले कोशिश करें, आप सीखने की कोशिश करें, उस क्षेत्र की योग्यता लें। यह नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो है प्रोडक्ट बेसिस चीज़ है। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लें, प्रोडक्ट को यूज करें। प्रोडक्ट जब यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई में बहुत अच्छा चीज़ है। जब आपके लिए अच्छा है तो आपके अपने लोगों के लिए भी अच्छा हो सकता है। तो पहले हमको इस्तेमाल करना होगा। और कहा भी गया है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इस्तेमाल जब करेंगे आपको विश्वास होगा। और डायरेक्ट सेलिंग जो हेल्थ से जुड़े हैं, आज हम लोग जो है इंडिया को कह सकते हैं आप बीमारी की खजाना आज हो चुकी है, जो आयुर्वेद में बहुत ही आगे थी, बहुत ही आगे थी, और आज बीमारी की खजाना हो चला है। उसका मेन कारण है कि हम लोग पहले आबादी कम थी तो उत्पादन जितना होता था उससे काम चल जाता था। आज आबादी इतना बढ़ गई है कि उसको पूर्ति करने के लिए खाद का इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा है और हम लोग अस्वस्थ हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, अस्थमा लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, आर्थराइटिस लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, हार्ट ब्लॉकेज हो रहा है, नस ब्लॉकेज हो रही है। मतलब तरह तरह की जो बीमारी है सब न्यूट्रिशन की कमी से हो रही है। क्योंकि पहले हम लोग जो भोजन उत्पादन करते थे उसमें मतलब गोबर देकर उत्पादन करते थे। आज बोरा का बोरा उसमें हम खाद, पेस्टिसाइड, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। गौर करके देखिए ना, केमिकल का जो छिड़काव करने जाते हैं लोग, नाक में नकाब लगा लेता है और कुछ चीज़ इसलिए कि उसका गंध हमारे नाक तक नहीं आए। और अब बताइए कि वह फसल में जब जाता है तो हम डायरेक्ट नहीं लेकर हम डायरेक्ट तो ले रहे हैं। तो आज लीवर सिस्टम जो लोगों का बिगड़ गया है, उसी से सारा बीमारी हो रहा है, आँख का प्रॉब्लम, बहुत तरह तरह की जो बीमारी है, ये सारे लाइफ स्टाइल डिजीज हमारे खान पान के कारण आया है। हम लोग आज टेस्टी भोजन पसंद करना स्टार्ट कर दे, घर का खाना कम, बाहर का खाना ज़्यादा। तो कोशिश करें, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो घर का खाना खाएं, आयुर्वेद अपनाएं। आयुर्वेद आयु को वृद्धि करती है, आयुर्वेद शास्त्र लिखी गई है। आयुर्वेद अपनाएं, प्रकृति से जुड़ें और कोशिश करें जहाँ आप खाद और केमिकल का व्यवहार करते हैं। आज कई मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टीनेशनल कंपनी जो है आपको कंपोस्ट खाद लेकर आई है।
लिक्विड ऐसा लाई है जो आप जिसमें किसी तरह का केमिकल का व्यवहार नहीं है, वह छिड़काव करें आप, और खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरे को स्वस्थ रहने में मदद करें। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर ज्वाइनिंग किए हैं, अगर सफलता चाहते हैं, तो अच्छे संस्कार की सबसे पहले ज़रूरत है। उसके बाद योग्यता की ज़रूरत है। आपके पास जो ज्ञान बुद्धि है उसको अलग रखें। आप यहाँ कैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ जो लोग आगे बढ़ें उनसे आप सीखें, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अपना विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करें, अपना कोई दिमाग नहीं लगाएं। जो लोग यहाँ पर सक्सेस हैं उनकी बातें सुने, आप निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। लोग आते हैं लेकिन लोगों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। जो नहीं सुनता है वही अनसक्सेसफुल में गिनती आते हैं, वही लोग मिसगाइड करते हैं दूसरे लोगों को। बहुत लोग कहते हैं मैं कई कंपनियां में काम कर चुका हूँ, लोग कहते हैं मत इस कंपनी में काम करो, ये सारी चीज़ फालतू चीज़ है। लेकिन नहीं है ये दोस्त फालतू, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ से कई लोगों का ज़िंदगी बदल चुका है, आपका भी ज़िंदगी बदलेगा, बशर्ते कि इसे सीखना होगा, जानना होगा कैसे किया जाता है। आप में इसके लिए प्रबल इच्छा होनी चाहिए। उसके बाद समर्पण का भाव होना चाहिए। डेडिकेशन जो है सबसे बड़ी चीज़ है। जब डेडिकेट हो जाएंगे इसको लेकर के, तो सोचिए नहीं इसको क्यों करेंगे। सबसे पहले बस ये दिमाग में रखिए, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप अपने परिवार को स्वस्थ रहना चाहते हैं, समाज को स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है इसमें एंजॉय लेना। आज मेडिकल स्टोर में दवाई लोग लाइन लगा के ले रहे हैं, हमारी वही उत्पाद वहाँ पर नहीं बेचते हैं वो लोग, इसलिए क्यों वहाँ ज़्यादा बचत नहीं है उसको। लेकिन वो जो केमिकल युक्त जो एलोपैथ दवाई बेचते हैं उसमें ढेर सारी फ़ायदा है। डॉक्टर भी इसको मतलब नहीं बताते हैं लोगों को, लेकिन बड़े बड़े MBBS डॉक्टर जो हैं, अच्छे अच्छे जो डॉक्टर हैं, सब न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं और सब फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं बताते हैं। इसमें डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए आपको ईमानदारी चाहिए। जो लोग ऑनेस्ट हैं वही सक्सेस होते हैं, जो लोग मतलब ऑनेस्ट नहीं रहते हैं वही अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। आपको चरित्र के पक्के बनने होंगे, क्योंकि आपके साथ लड़की भी आ सकती है, कई माँ आ सकती है आपके साथ। तो आप अगर चरित्र के अच्छे रहेंगे, आप व्यवहार में अच्छे रहेंगे, तो कई लोग आपके साथ आएंगे और काम करेंगे और सक्सेस होंगे। आज लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई लड़कियां हैं जो बड़ी बड़ी सफलता हासिल की है, बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली है। तो चरित्र को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा यहाँ पर आकर के। उसके बाद अनुशासन में रहना है। अनुशासन सिर्फ घर में नहीं होनी चाहिए, अनुशासन हमेशा पालन करना है। घर में भी, बाहर निकलें, रास्ते में भी, जहाँ आप चाहते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने संस्था तक अनुशासन में रहें, घर में अनुशासन में रहें, उसके बाद अनुशासन देश को महान बनाता है। अनुशासन का इंग्लिश डिसिप्लिन होता है, उसको अगर इंग्लिश का वर्णार्थ करेंगे तो 100% होता है। जो लोग अनुशासन में रहते हैं वही सफलता लाभ करते हैं, वही 100% सक्सेसफुल होते हैं। उसके बाद होता है इसमें सुनना पड़ेगा। किसका सुनना पड़ेगा? सीनियर का सुनना पड़ेगा, अपलाइन का सुनना पड़ेगा। यहाँ तो लोग अपलाइन को गुरु कहते हैं, सब गुरु जी कहते हैं, इतना सुंदर लगता है पूछिए मत। बहुत बरसों पहले की बात याद आ जाती है। आज टीचर को भी लोग कहाँ गुरु जी कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ गुरु जी कहते हैं, बहुत सुनने में अच्छा लगता है। और हम तो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द मैन मेकिंग इंडस्ट्रीज। नेटवर्क मार्केटिंग मनुष्य को निर्माण करती है, मनुष्य को चरित्रवान बनाती है, मनुष्य को हर तरह से योग्य बनाती है, मल्टी टैलेंटेड बना देती है। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा। यहाँ से लाभ लेना चाहते हैं, यहाँ से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक अच्छा श्रोता बनना होगा, सीखना होगा। उसके बाद है इसमें नकल करने की चीज़ है। सीनियर का नकल करें, जो अच्छी चीज़ है उसको नकल करें। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होता है, कमी को इग्नोर करें, क्योंकि कमी देख देख कर आप के अंदर ढेर सारी कमी आ जाएगी। लेकिन गुण देखेंगे, गुण देख देख कर आप गुणवान हो जाएंगे, चरित्रवान हो जाएंगे, योग्य बन जाएंगे। लोग आपकी पूजा करेंगे, लोग आपको भगवान समझेंगे। उसके बाद है परिवर्तन को एक्सेप्ट करना होगा।
हम परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आज बहुत लोग हैं कष्ट में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे हैं, बेरोजगारी में जी रहे हैं, लेकिन मल्टीनेशनल मार्केटिंग, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग हाथ पसारे कर खड़ी है, कह रही आओ 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 मेरे साथ काम करो। हर लोग घर घर जाकर बताते हैं इसके बारे में, समझाते हैं, कई बार समझाते हैं। आप समझें इसको, जाने पहचाने, बहुत बड़ी चीज है। आज अदर कंट्री अगर आगे है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग कारण कई मल्टी लेवल मार्केटिंग लगभग 1950 के बाद से ही अदर कंट्री में स्टार्ट हो गई। आपके यहाँ हुआ है लगभग 1996 और ज़्यादा करके आगे बढ़ने के दिशा में गई है 2002 में। तो हम लोग बहुत पीछे हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। परिवर्तन को एक्सेप्ट करें, चुनौती को भी एक्सेप्ट करें। लोग भी आपको कह सकता है आपसे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ तो बहुत लोग आया गया कौन, जो नहीं सीखा, जो नहीं इसको जाना, जो नहीं समझा। जो लोग सीख रहे हैं, जो लोग इसको कर रहे हैं, जिसके अंदर नैतिकता है, दूसरे का चरित्र का ख्याल है, दूसरे के पैसे के साथ इधर उधर नहीं करता है, वही आदमी इस क्षेत्र में सक्सेस होते हैं। उस आप यहाँ जब आएंगे, इन सारी चीज़ों को अगर बढ़िया से अगर समझते हैं तो एक दिन आप समझिए कि इस क्षेत्र का आप हीरो बन जाएंगे और लोग आपको गुरु मानेंगे, मेंटर मानेंगे। तो यही शब्दों के साथ हम यहाँ आपसे विदा लेंगे और हम यही कहेंगे कि ये इसमें अपार संभावनाएं हैं बेरोजगारी दूर करने का। हम सभी बेरोजगार मित्रों से, सभी विद्यार्थी गणों से हम निवेदन करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को समझें, डायरेक्ट सेलिंग को समझें और जानें। ये आपको ही कामयाब नहीं बनाती है, आपके जाने माने जितने भी लोग हैं उनको भी कामयाब बना सकता है। आप आएँ और आप कामयाब बने, लोगों को भी कामयाब होने में सहायता करें। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।